स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का। चैप्टर 7 ट्रायंगल से चल रहा है अभी हमारा और उसकी एक्सरसाइज 7.2 आज शुरू होगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और इसमें एक जो है ना फिगर भी बनाएंगे और फिगर के थ्रू समझेंगे। इन एंड आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले ही बोल दिया आइसोस्केल ट्रायंगल, मैंने बता दिया था कि आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होता है। जिसकी दो लाइन इक्वल हो उस ट्रायंगल को आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। विद ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें ए बी इक्वल टू किसके है, ए सी के है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर कहाँ कर दिया इसने, टू ईच अदर एट ओ, join A to O, show that एंगल, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, एंगल ओ बी इक्वल टू एंगल लाइन पॉइंट 1 है ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये प्रूव करनी है, यानी कि लाइन ओ बी और ओ सी के इक्वल है। सेकंड पॉइंट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि जो ए ओ लाइन है वह एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ये भी प्रूव करना है। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन को पढ़कर। फिगर में बोला कि एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, चलिए आइसोस्केल ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, ये बन गया आइसोस्केल ट्रायंगल। इसका नाम हमने ए रख लिया, इसका बी और इसका सी। ये कहता है विद ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है बोल दिया इसने। फिर बोलता है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, कोई लाइन एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल सी को भी कर रही है और इंटरसेक्ट आपस में कहाँ कर रही है, ओ पॉइंट पर। यानी कि कोई लाइन है दो जो बी को भी बाइसेक्ट कर रही है, एंगल सी को भी कर रही है और कहाँ कर रही है, ओ पॉइंट पर। ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वो। तो देखते हैं, मान लीजिए वो ओ पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से एक लाइन हमने डाली बी की तरफ, एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया, और एक लाइन डाली हमने सी की तरफ। ये पॉइंट हमारा ओ है, ओ पर क्या करे, इंटरसेक्ट, यानी मिल रही है, टच कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है ओ पर। और इस एंगल को इस एंगल के इक्वल बना दिया, बाइसेक्ट कर दिया, इसको इसके इक्वल बना दिया। फिर कहता है ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ के साथ ज्वाइन कर दो, लो हो गया, ऐसे बोला इसने। फिर बोलता है कि हमें जो है ना प्रूफ क्या करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी कि जो ये लाइन है ओ बी ये ओ सी के इक्वल है, प्रूफ करना है। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है ओ बी को ओ सी के इक्वल प्रूफ करना है। पहला पॉइंट, टू प्रूव ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये लाना है। चेक करते हैं इसमें क्या क्या हमें मिल सकता है, किसके थ्रू हम इसको करें। जो हमारी लाइन है ए बी और लाइन है ए सी, वो आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे भी दिया ए बी इक्वल टू ए सी। आइसोस्केल ट्रायंगल में दो लाइन इक्वल होती है, उसने बोल दिया कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। ठीक है जी, ये हमें क्या है, गिवन है। अगर ए बी बराबर ए सी है तो उनके सामने के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, उनके सामने के एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। लिखते हैं अपोजिट एंगल, यानी कि अपोजिट एंगल कौन सा, बी और सी। तो हमारे जो एंगल ए बी सी है, सॉरी ए बी सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। क्यों, अपोजिट एंगल्स
अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए आइसो स्केल ट्रायंगल आर इक्वल। किसी आइसोस्केल ट्रायंगल की जब दो लाइन इक्वल हो गई तो उन जो इक्वल लाइन है उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये आइसोस्केल ना होता, मान लीजिए सिंपली एंगल होता, ट्रायंगल होता और दो लाइन इक्वल होती, तब भी आमने सामने की लाइन इक्वल ही होती, उस आमने सामने का ट्रायंगल एंगल इक्वल ही होते। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल आर इक्वल, यानी कि इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया एंगल एबीसी इक्वल टू एसीबी। इस लाइन के AC के सामने एंगल कौन है, B, और इसके सामने AB के कौन है, C। तो एंगल ABC और एंगल ACB भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए, अगर मैं हाफ कर दूं इसको, यानी कि मैं डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं किसकी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इन बोथ साइड, एंगल ABC 1/2 इक्वल टू 1/2 एंगल ACB। कुछ फर्क तो नहीं पड़ने का ना इस बात से। अगर मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई इस साइड की तो इस साइड भी की 1/2 और 1/2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें क्या मिल जाएगा, हाफ मिल जाएगा। जब ये एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी बी के, यानी कि एंगल बी किसके इक्वल है, सी के है, तो इसका जो आधा होगा वो भी आपस में इक्वल होगा ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी इक्वल टू एंगल ओ सी बी। सही है ना। जब ये एंगल हमारा पूरा का पूरा इक्वल है इसके, तो इसका हाफ इसके हाफ के इक्वल होगा, यानी कि 1/2 एंगल ए बी सी के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ एंगल ओ बी सी, और इसके 1/2 एंगल ए सी बी के प्लेस पे लिख सकता हूँ एंगल ओ सी बी। इसी तरीके से मैं ये भी लिख सकता था ओ बी ए, ये भी तो इसी का पार्ट है। मैंने लिखा क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए था ओ सी बी, ये इसकी बजाय हम ये लिख सकते हैं ओ सी ए, ये भी बराबर होगा, लिख लो। लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत है, ठीक, मैंने यही लिखा ओ बी सी और ओ सी बी। आगे बढ़ते हैं। अब फिर जो मैंने ये बात लिखी थी इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उल्टा, इसका उल्टा लिखूंगा मैं। देखिए, अब पहले ही बताओ कि जब ये लाइन इस लाइन के इक्वल थी तो इसके सामने का एंगल सी और इसके सामने का एंगल बी बराबर थे। जब ये एंगल, यानी कि इतना सा एंगल ये वाला इस एंगल के इक्वल हो गया, तो इसके सामने की लाइन ये वाली और इसके सामने की लाइन ये वाली भी इक्वल होगी, नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। ये एंगल हाफ ओ बी सी, ये वाला इस एंगल के इक्वल है ओ सी बी, जहां मैंने पेन का निशान लगाया, ये वाला मार्कर। इसके सामने की लाइन तो ये वाली ओ बी, और इसके सामने की लाइन, इस एंगल के सामने की लाइन ओ सी आपस में इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स अपोजिट टू इक्वल्स एंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी। उस एंगल के सामने की लाइन भी इक्वल होगी। जब आपस में दो एंगल ये बराबर हो गए तो उनके सामने की लाइन भी इक्वल होगी। ऐसे मान लीजिए, जैसा ये है कि मैं समझाता हूँ दोबारा से, समझ में आ जाएगा। ये वाला, ये एंगल इसके इक्वल है, इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, एक्स वाई जेड रख लीजिए। तो वो ये कह रहा है कि अगर वो एंगल वाई
एंगल z का इक्वल है, तो z के सामने वाली लाइन ये और y के सामने वाली लाइन ये भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो x y लाइन किसके इक्वल होगी, x z के, ये कहना चाह रहा है इसमें। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। हमारा एक पॉइंट प्रूव हो गया, प्रूव दैट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओ बी इक्वल टू ओ सी हमारा प्रूव हो गया, ये हमें प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। मैं इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले एक बात बता दूं, यहीं पे जब मैंने इस एंगल को बी को हाफ किया तो हाफ ये बनाया मैंने, तो हाफ ये भी तो होगा, यानी कि ये जो है ना आधा तो इसके इक्वल हो गया और आधा इसके इक्वल भी तो होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना। तो हम लिख सकते हैं एंड, यहाँ को बढ़ा देता हूँ मैं जरा सा, एंड ओ एंगल ओ ए, एंगल ओ बी ए, ओ बी ए इक्वल टू एंगल किसके होगा, ओ सी ए के। ये बात सही है नहीं भाई, एक तो हाफ ये हो गया ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, और दूसरा हाफ ये हो गया ओ सी बी। इसी का एक पार्ट तो ओ बी सी हुआ और एक पार्ट हो जाएगा ओ बी ए, दो हिस्से बन गए ना, तो ये तो आपस में इक्वल हो गए, तो ये आपस में इक्वल होंगे। चलिए ये काम आएगा, इसलिए लिखा इस वाले क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट में। ठीक है, हटा दो इसको, चलिए हटा देते इसको। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पॉइंट, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ए ओ लाइन बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी, ये वाला ए बी ओ या ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ बी और ए ओ सी में हम चेक करेंगे क्या, हमने देखा कि ए ओ बी, ए ओ बी और ए ओ सी में चेक किया, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है ना, यस हाँ है। ए बी इक्वल टू इक्वल किसके होगी, ए सी के, क्यों, गिवन है, गिवन। चलिए नेक्स्ट आता है, अभी हमने प्रूव किया ये वाला ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ ओ सी ए। ठीक है, ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, ये अभी हमने प्रूव किया है ना, प्रूव फर्स्ट पॉइंट, पहले पॉइंट में प्रूव किया था ओ बी ए बराबर ओ सी ए। चलिए तीसरा पॉइंट जो हमें मिल रहा है, लाइन जो ए ओ है वो कॉमन है, दोनों में दिख रहा है कॉमन है, ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन। हमने एक लाइन इस लाइन के प्रूफ कर दिया, एंगल ओ बी ए ओ सी ए ये दिखा दिया, यानी कि प्रूफ क्या किए तो दे ही रखा था ए बी और ए सी के इक्वल था। और जो लाइन ये एंगल है ओ बी ए, ये हमने पॉइंट फर्स्ट में क्लियर करा था कि ओ बी ए ओ सी ए के इक्वल है। और जो लाइन है ए ओ वो इसमें भी रीड हो रही और इसमें भी, यानी इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए ओ सी बाय क्या आ गया, साइड एंगल साइड रूल्स। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। अब जब ये प्रूफ हो गया तो ये जो एंगल है ये वाला, ये भी तो इसी का पार्ट होगा, ये भी इसी का पार्ट होगा ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, इसको लिख सकते हैं ना बाई सीपीसीटी के थ्रू। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ ए सी बाय सी पी सी टी।
यहां तक डन हो गया। अब लगाओ पॉइंट, जो अभी मैंने पिछले पॉइंट में पढ़ाया है, एक पॉइंट बताया मैंने कि जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, सही है ना, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो ये क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, इस लाइन ने AO ने क्या करा होगा, बाइसेक्ट करा होगा। तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AO बाइसेक्ट, ठीक है, एंगल A। ये प्रूव करना था, प्रूव दैट। क्लियर, बस इतना था इस क्वेश्चन में। पूरी देखना वीडियो, समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया है, ये यही इसका आंसर था। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।